हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स जो हमने पढ़ाया था थ्योरम साइड साइड साइड। ओके, उसके ऊपर आधारित कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ओके, हमने कल जो क्वेश्चन बताया था वो शॉर्ट टाइप का था, 4 क्वेश्चन बताया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन लॉन्ग वाला करेंगे। ओके, जो कि कई बार पूछा गया है, एनसीईआरटी का भी है और आरडी शर्मा से भी है। ओके, ध्यान से देखते हैं। कह रहे कि इफ टू आइसोस्केल ट्रायंगल्स हैव अ कॉमन बेस, यानी कि हमारे पास क्या है, 2 आइसोस्केल ट्रायंगल्स हैं। मतलब आइसोस्केल का मतलब क्या होता है, दोनों साइड और 2 एंगल बराबर होना चाहिए। ओके, वैसा हमारे पास क्या है, 2 आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है, कॉमन बेस है, यानी कि दोनों का बेस क्या है, एक ही है। तो आप ध्यान से देख लो, ए बी सी एक मान लेते हैं कि आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसका बेस बी सी है, और एक आइसोस्केल ट्रायंगल क्या है, बी डी सी है, उसका भी बेस क्या है, बी सी है। या इसको अगर एक्सटर्नल लिए हैं तो अगर इसको इंटरनल पार्ट में लेते हैं तो ये हमारा ए बी सी, ये हो गया हमारा एक आइसोस्केल ट्रायंगल जिसका बेस बी सी है, और दूसरा आइसोस्केल ट्रायंगल है बी डी सी, और जिसका बेस क्या है, उसका भी बी सी है। ओके, कॉमन बेस हो गया दोनों का कॉमन बेस। अब आगे चलते हैं। कह रहे कि प्रूव दैट द लीनियर ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस, यानी कि लीनियर ज्वाइनिंग यानी कि जिसके वर्टिसेस, इसका वर्टिक्स और ये वाला। ओके, यानी कि ए से डी दोनों का वर्टिक्स देखो ज्वाइन है, और इसका भी लीनियर वर्टिक्स क्या है, देखो ए से डी तक ज्वाइन है, और इसको हमने ई तक बढ़ा लिया। ओके, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। लीनियर ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट देम एट राइट एंगल, यानी कि कह रहा है कि जो लीनियर ज्वाइनिंग है, या सॉरी लाइन ज्वाइनिंग है। ओके, लीनियर है, लाइन ज्वाइनिंग है। ओके, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग है वो जो वर्टिसेस है दोनों ट्रायंगल का, इसका ए बी सी एंड बी डी सी का, वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहा है, राइट एंगल पे कट कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट्स द राइट एंगल देम एट राइट एंगल, यानी कि बी सी ई बी ई इक्वल टू ई सी, या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एंगल 3 इक्वल टू 4, या यहाँ पे भी एंगल क्या होना चाहिए, बी और ई सी बराबर होना चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ हमको प्रूव करना था, यानी कि ए डी या ए जो भी है वो क्या कर रहा है, 1 एंगल ए को भी डिवाइड कर रहा है बराबर भागों में, यानी कि 1 और 2 बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एंगल डी को भी बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं होना क्वेश्चन में। अब आगे चलते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन डेटा लिख लेते हैं। 2 आइसोस्केल ट्रायंगल से ए बी सी एंड बी डी सी, ओके, हैविंग द कॉमन बेस बी सी, ओके, सच दैट ए बी इक्वल टू एस सी एंड बी डी इक्वल टू डी सी दिया है। दोनों सेम डायग्राम में, जो आप पीछा करो वो ले सकते हो। ठीक है, ए एक्सटर्नल के लिए, ए क्या है, इंटरनल होगा। ओके, बी डी एंड बी सी, तो हमको प्रूव करना है कि ए डी क्या हो रहा है, ए डी और ए डी प्रोड्यूस, जो ए डी प्रोड्यूस हो रहा है वो बाइसेक्ट्स बी सी एट राइट एंगल, यानी कि बी सी को राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 3 एंड 4 क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूफ में ध्यान से देखते हैं। पहले डायग्राम बनाएंगे, ये आपको दिया रहेगा, ये जो लाइन लिखा है इसी से हमको क्या करना है, ये सब लिखना है। इसलिए जो भी क्वेश्चन देता है उसको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ा करो। ठीक है, क्वेश्चन को जितना ही पढ़ोगे उतना ही आपको क्या हो जाएगा, आंसर के नज़दीक, आप जितना ही जल्दी समझोगे उतना ही जल्दी आंसर के नज़दीक जाओगे। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन को क्लियरली पहले समझा करो, बाद में आंसर तो निकल ही जाएगा एक लाइन में। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान से देखो। अब हमको क्या करना है, इसका बाइसेक्ट यानी कि बी सी और ई सी को बराबर दिखाना है, और 3 और 4 को दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में चलते हैं एंड ए सी डी में, ए बी डी इधर वाला एंड ए सी डी, यानी कि दोनों को हमने अलग अलग बना लिया, ए बी डी को एंड ए सी डी को। ओके, दोनों में देखते हैं कि ध्यान से देखो, ए बी बराबर ए सी, ए तो पहले ही दिया हुआ है, दिया था ना कि ए बी एंड ए सी क्या है, बराबर है, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है। एंड बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी और डी सी बराबर है। इसके लिए देखेंगे तो इधर अंदर से आएगा, और इसके लिए अगर देखेंगे, इसके लिए ध्यान से देखना, तो इसका जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसे बनेगा, इंटरनल पार्ट में बनेगा, यानी कि इसका डी तो अंदर है ना, बात सेम ही है। ठीक है,
और इधर वाला बनाएगा तो ऐसे बनेगा ADC। ओके, ए एक्सटर्नल के लिए, ए इंटरनल के लिए। AB बराबर AC, दोनों में सेम सेम है, AB AC बराबर है। ओके, BD इक्वल टू DC, BD DC बराबर है। ओके, एंड AD इक्वल टू AD, देखो दोनों में कॉमन साइड AD है ना, इसमें भी AD है और इसमें भी AD है, तो बाई साइड 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 फिर उनसे दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि एंगल 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल 1 था, ये वाला एंगल क्या हो गया 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। ओके, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 एंड 2 क्या हो गया, इक्वल हो गया। आप फिर से चलते हैं ट्रायंगल ABE एंड ACE में, ABE छोटा वाला ऐसे इसमें, ठीक है, एंड ACE इसमें भी देखो ABE ऐसे एंड AEC या ACE। ओके, ये अब ध्यान से देखो AB इक्वल टू AC, इसमें भी वही चीज़ है, AB AC क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड है। और यहाँ पे एंड एंगल 1 इक्वल टू 2, अभी हमने प्रूव किया कि 1 और 2 क्या है, बराबर है। यहाँ से देख लो ये वाला एंगल क्या है, इस वाला एंगल के बराबर है। ओके, एंड AE इक्वल टू AE, दोनों में कॉमन साइड है AE, तो इसलिए क्या साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सिंपल सी बात है कि B और AC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एंड एंगल 3 एंड 4 भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंड B और C तो पहले ही से बराबर है, वो तो दिया हुआ था, क्योंकि आइसोस्केल है तो 100% B एंड C क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ से हो गया हमारा बाई साइड एंगल साइड के जरिए, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि ABE इक्वल टू ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACE। तो इसलिए क्या हो गया, एंगल 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंड 4 इक्वल हो गया, एंड BE इक्वल टू क्या हो गया, AC। देखो B एंड AC बराबर हो गया, एंड 3 एंड 4 बराबर हो गया, दोनों ट्रायंगल में सेम है, वही बात है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, बट हम जानते हैं कि एंगल 3 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। देख लो 3 + 4 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, लीनियर पेयर बनेगा। ओके, देख लो ये हो गया आपको 3, ये हो गया 4, तो ये कैसा एक लाइन पे बना रहा है लीनियर पेयर, तो 3 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर के जरिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 + 4 इक्वल टू 180 डिग्री, जबकि 3 एंड 4 इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए 4 के जगह पे भी हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया, तो 3 + 3 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 1 एंगल 3 1 एंगल 3, तो कितना का 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और वही 3 किसके बराबर है, 4 के, तो इसलिए 3 एंड 4 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जब दोनों 90, ये भी 90 एंड ए भी 90, तो 90 90 क्या हो गया, दोनों हो गया, तो यानी कि 90 की डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं कर रहा, वो ना पूछ रहा था कि दिखाना है कि ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टिस है बाइसेक्ट देम एट राइट एंगल, यानी कि जो भी दोनों ट्रायंगल का जो वर्टिसेस लाइन ज्वाइंट हो रही है वो क्या कर रही है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो वही क्या करना था, हमको प्रूव करना था। तो AD बाइसेक्ट BC एट राइट एंगल। ओके, ध्यान से देख लो एक बार क्वेश्चन को, शायद एक बार क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और करवाया था, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो एक बार फिर से देख लो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है।